हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कि फुल पत्ती वाली क्लास की करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो 5 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिलन 2022 का आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, ये इसका आयोजन 25 फरवरी 2022 को इनफैक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये 1995 से ये हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और इसका ये 11वां संस्करण है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। और अगर इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम जो है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। ठीक है, क्या है एक बार और ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। और हाल ही में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था डेजर्ट फ्लैग अभ्यास। तो डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास जो भारत और यूएई के बीच में है, और इससे ही एक और रिलेटेड टाइप का है एक्स डेजर्ट नाइट। ये जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। और इसमें पहली बार राफेल ने इसमें भाग लिया था। और एक पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज है जो कि एससीओ संगठन के द्वारा किया गया था, शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखा। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में रखी गई। और किसके द्वारा रखा गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और सर्बानंद सोनोवाल क्या है? आयुष मंत्री है। इससे पहले क्या थे? असम के मुख्यमंत्री थे। तो आप लोग को सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा, असम में अभी जो है जुरीमर वाइन को जो है जीआई टैग दिया गया है। और असम में जो है टोटल 7 नेशनल पार्क है। और सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, उससे पहले किसको मिला था? रायमोना नेशनल पार्क को। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये है जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। तो अभी एक जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया था, कैच द रेन अभियान। ठीक है, उनका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। जी अशोक कुमार ने ही कैच द रेन अभियान जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसका नेतृत्व भी जी अशोक कुमार ने ही किया था। और जल शक्ति मंत्रालय के हेड कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अभी गंगा एक्सप्रेस वे जो है स्टार्ट किया गया था। तो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ के बीच स्टार्ट किया? मेरठ से प्रयागराज के बीच स्टार्ट किया गया था। और ये टोटल डिस्टेंस इसका जो है क्या है? 594 किलोमीटर। कितना था? 594 किलोमीटर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूडान के प्रधानमंत्री कौन थे? अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सूडान का जो है कैपिटल क्या है? वो खार्तूम है। सूडान का कैपिटल क्या है? खार्तूम है। ठीक है, और इससे ही रिलेटेड एक और नाम साउथ सूडान, जिससे कि आप लोग परिचित भी होंगे। ठीक है, यूएनओ का 193rd मेंबर कौन है? साउथ सूडान है। और उसका कैपिटल क्या है? जुबा है। उसका कैपिटल क्या है? जुबा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और इसी के सूडान चलिए इसके बारे में हम लोग देख लिए। और अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। कौन बनी है? अलका मित्तल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि सोमा मंडल जो है वो किसकी हेड है? सेल की हेड है। ठीक है,
तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और ONGC को जो है 2010 में, कब, 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और अभी पूरा अगर बात करें तो देश में टोटल कितना महारत्न कंपनी है, तो टोटल 11 महारत्न कंपनी है। और 11वां कौन सा है, पावर फाइनेंस कमीशन, पावर फाइनेंस कमीशन। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर। ODF का मतलब क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त, ठीक है। तो इसमें तेलंगाना जो है वो पहले स्थान पर है। अगर परसेंटेज वाइज की बात करें तो तेलंगाना में 97% गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है वो तमिलनाडु है जो 35% है। तो तेलंगाना पहले नंबर पर है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। और अगर हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो अमरावती टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में, मृगवानी नेशनल पार्क, हुसैन सागर झील, ये भी तीनों जो है तेलंगाना में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है। तो ये वेरिएंट जो है वो फ्रांस में देखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही आप दो जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको याद रख सकते हैं कि B.1.617.1, ठीक है। तो ये क्या है, कप्पा वेरिएंट है। और डेल्टा वेरिएंट क्या है, B.1.617.2, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा वेरिएंट है जो कि भारत में देखा गया था, ठीक है। तो फ्रांस से रिलेटेड अगर बात करें तो FATF का हेडक्वार्टर जो है, FATF हो गया और यूनेस्को का हेडक्वार्टर, दोनों जो है वो फ्रांस पेरिस में अवस्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और अगर यूनेस्को की हेड की बात करें तो एंड्रे अजौले है। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है। तो 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है, एप्पल बनी है। और एप्पल के संस्थापक कौन है, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। और अगर इसके CEO की बात करें तो वो टिम कुक है। CEO की बात करें तो कौन है, टिम कुक है। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल के संदर्भ में क्या सही है। तो 75 करोड़, 75 मतलब जैसे क्यों 75 क्यों, हर जगह देख रहे होंगे अभी 75 ऐड आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल, ठीक है, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसीलिए आपको ये 75 का आंकड़ा देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन देखने वाले हम लोग। 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल का उद्घाटन किया गया, तो एकदम सही है। यह योजना 1 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक चलेगी। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह 3 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और यह 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, तो पतंजलि है, क्रीडा भारती है, गीता परिवार है, हार्टफुलनेस है और योगासन। ये 5 संगठन जो है इसमें सम्मिलित हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है। ये कौन है, तो ये ओमिस्योर है, ओमिस्योर। इसे टाटा मेडिसिन द्वारा निर्मित किया गया है, टाटा मेडिसिन द्वारा निर्मित किया गया है। ओमिस्योर को ICMR ने अभी जो है मंजूरी दे दी है। अब 11वां क्वेश्चन देखने वाले। कथन फर्स्ट। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में भाग लेने के लिए 46 देशों को आमंत्रित किया है। एकदम सही है। अब कथन बी है, अभ्यास मिलन के इस 21वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है।
ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में जो है ये 21वां संस्करण नहीं, ये 11वां संस्करण है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा, ओनली ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो ओमिस्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दे दी है, तो एकदम सही है। इस टेस्ट किट का नाम ओमिस्योर है, तो ये भी सही है। और इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले। कथन ए, 13वां क्वेश्चन का कथन ए है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। ठीक है, तो एकदम सही बात नहीं है। हाँ, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर में नहीं, ये हैदराबाद में रखा गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। और कथन बी जो है, अकादमी योग प्रशिक्षण में नए मानदंड स्थापित करेगी, ये जो अकादमी योग प्रशिक्षण में नए मानदंड स्थापित करेगी, तो ये ऑप्शन बी ओनली सही होगा और ये गलत होगा, क्योंकि ये जयपुर नहीं, वो हैदराबाद तेलंगाना में इसका रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अलका मित्तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। 3 जनवरी 2022 को अलका मित्तल को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक है, तो अलका मित्तल को ONGC का प्रभार सौंपा गया, एकदम सही है। इसके साथ ही वो एक ONGC के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है, तो ये भी सही है, ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है, तो जी अशोक कुमार ने। बी को कथन बी भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। 2 जनवरी 2022 को हाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये सही है। और 2 जनवरी 2022 को सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने देश भर में हो रहे लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।